हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। और आज है क्लास नंबर 4 और आज की क्लास में हम देखेंगे 2 व्यंजनों, 3 व्यंजनों, कई व्यंजनों को आपस में मिलाना। सीधा बोलें, आज का टॉपिक है हमारा व्यंजनों को आपस में मिलाना। तो बच्चों आज हम सीखेंगे। उसके पहले मैं एक बात फिर से कहूंगा आप सभी लोग से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और जो बच्चे स्टेनो की शुरुआत करने जा रहे हैं उन सबको जल्दी जल्दी से शेयर कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं व्यंजनों को आपस में मिलाना, यानी व्यंजनों को मिलाना। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे। जब हम व्यंजनों को आपस में मिलाएंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, अदरवाइज हमारी व्यंजन गलत हो जाएंगे, ठीक है, और सही तरीके से नहीं जोड़ पाएंगे। तो क्या है ये पहला पॉइंट हम ध्यान देंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या, जो हमने कॉन्सोनेंट पढ़े हैं उनकी डायरेक्शन याद रखेंगे। सभी कॉन्सोनेंट की, कौन सा कॉन्सोनेंट ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, या लेफ्ट टू राइट जाता है, या राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है। इन सभी कॉन्सोनेंट की हमें डायरेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन नहीं याद होगी तो आप कॉन्सोनेंट गलत बनाएंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डबलिंग नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? डबलिंग करने का मतलब है कि अगर बा बनाते हैं तो ये डार्क होता है तो हम 2 बार पेंसिल नहीं चलाएंगे, एक बार में ही इसे हम डार्क बनाएंगे, ठीक है, और 2 बार पेंसिल नहीं चलाएंगे। बढ़िया। इसके बाद देखिए बच्चों तीसरा पॉइंट क्या होता है? तीसरा पॉइंट है सभी कॉन्सोनेंट हम, सभी व्यंजन हम ऑन द लाइन बनाएंगे। ऑन द लाइन का मतलब लाइन से टच करते हुए, यानी जो पहला कॉन्सोनेंट होगा हमारा किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का जो पहला कॉन्सोनेंट होगा वह हमेशा लाइन से टच करना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, एक लेटर यानी एक कॉन्सोनेंट जहां से खत्म होगा वहीं से दूसरा स्टार्ट होगा। यानी एक लेटर अगर हम यहां पर खत्म करते हैं तो यहां से ही हमारा दूसरा लेटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम दो लेटर को आपस में ऐड करेंगे तो पेंसिल नहीं उठाएंगे। क्या नहीं करना है? पेंसिल नहीं उठानी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम व्यंजन को आपस में ऐड कर रहे होंगे तो पेंसिल नहीं उठाएंगे, डबलिंग नहीं करेंगे। क्या पॉइंट्स हमने आपको बताए? फिर से एक बार देखिए। पहला पॉइंट डायरेक्शन याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट डबलिंग नहीं करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पेंसिल नहीं उठाएंगे, एक लेटर जहां से खत्म होगा वहीं से दूसरा लेटर स्टार्ट होगा, और पहला लेटर हमेशा ऑन द लाइन यानी लाइन से टच करके बनाएंगे। केवल इतने पॉइंट आपको याद रखने, और किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना है। केवल ये 5 पॉइंट आप याद रखिए, सभी कॉन्सोनेंट बहुत आराम से आप ऐड कर लेंगे। चलिए कॉन्सोनेंट देखते हैं, ऐड करना सीखते हैं। तो यहां पर हमारे पास कुछ कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है, जिन्हें हम आपस में ऐड करना सीखेंगे। रूल्स अभी हमने सीख लिए हैं, किन बातों का ध्यान रखना है ये हमने आपको बता दिया है। तो देखिए पहला लेटर आ रहा है हमारे पास सक, ठीक है, स और का। अब स हमने 2 तरह से सीखा हुआ है, एक लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट।
लेकिन हमने आपको बताया कि आप दोनों में से किसी भी कॉन्सोनेंट का किसी भी डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला कॉन्सोनेंट है सक। देखिए सा हम कैसे बनाते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट और प्लस का, ये होता है। अब आप इन्हें ऐड कर लीजिए तो एक बार हम इसे इस तरह बना सकते हैं, सा और का, दूसरा सा और का, दोनों ही तरीके सही हैं। ठीक है, सा और का दो तरह से लिखा जा सकता है जो कि मैंने आपको लिख के दिखाया। इसी तरह दूसरा कॉन्सोनेंट क्या लिखा है, द और का, तो द ऐसे भी बनता है और इधर भी बनता है, प्लस का, दोनों को ऐड करिए, द बनाया और का, या फिर द और का। ठीक है, नेक्स्ट सा और जा, तो अभी हमने सा दो तरह से सीख लिया है, ये होता है सा और ये होता है जा। अब देखिए जो पीछे पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं उन्हें क्यों याद रखना है बताते हैं। जैसे लिखना है सा और जा। अब देखिए अगर आप कॉन्सोनेंट की डायरेक्शन नहीं याद रखते हैं तो क्या होगा, तो होगा बेटा ये कि सा आप नीचे से ऊपर बनाएंगे और फिर जा ऐसे बना देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है सा ऊपर से नीचे की ओर बनता है। अब अगर आप जा की डायरेक्शन नहीं याद रखेंगे तो आप जा गलत बना देंगे तो फिर से गलत हो जाएगा। इसलिए हमें डायरेक्शन याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताया, पेंसिल नहीं उठाना। क्यों, क्योंकि अगर सा और जा लिखना है, आपने सा बनाया, ये देखो पेंसिल उठाने की वजह से ही हमने इधर से बना दिया, अदरवाइज हम इसे ऐसे बनाते। फिर अगर आप पेंसिल उठा देते हैं तो सा बनाएंगे और जा बना देंगे, गलत हो जाएगा। इस वजह से इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमें लिखना है क्या, सा और जा। तो बनाइए सा और जा, सा बनाया, सा और जा, इस तरह से लिखा जाएगा सा और जा। आगे देखिए, आगे लिखा है ब और ग, तो हम बा ऐसे बनाते हैं, फिर गा बनाते हैं, इन्हें आपस में ऐड कर दीजिए, बा और गा। फिर कह रहा है लर, तो ला। अब देखिए यहां पर लर कई तरह से लिखा जा सकता है, कैसे, क्योंकि ला एक बार नीचे से ऊपर बनता है, एक बार ऊपर से नीचे बनता है, रा एक बार नीचे से ऊपर बनता है, एक बार ऊपर से नीचे बनता है। तो देखिए अगर एक तरीका हम ये बना ले ला और रा, तो एक तरीका बन गया। दूसरा तरीका ला और रा, ये भी सही है। तीसरा तरीका ला और रा, ये भी सही है। चौथा तरीका ला और रा, ये भी सही है। तो चारों ही सही हैं। ठीक है, जिन कॉन्सोनेंट को हमने जोड़ा है आपस में उनके चारों फॉर्मेट सही हैं, लेकिन हम उस तरह को यूज करेंगे जो हमें आसानी से लिख जाए। ठीक है, पेंसिल की मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हो उसका हम यूज करेंगे। तो यहां पर देखो अगर हम ला और रा ऐड करें तो सबसे इजीली ये लिखा जा सकता है, इसलिए क्या बनाया हमने, ला और रा। ये तरीका बिल्कुल सही है। फिर लिखना है मा और का, तो मा बनाया प्लस का बना दिया, दोनों को ऐड कर दीजिए तो बन गया मा और का। ठीक, अब अगर आप पेंसिल उठा दोगे तो क्या कर दोगे, मा और का गलत हो जाएगा। का की डायरेक्शन हमें याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे करके ऐसे बना दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्शन याद रखना बहुत जरूरी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा मनप, तो बनाइए, मां हम ऐसे बनाते हैं, ना ऐसे बनाते और पा ऐसे, इन्हें ऐड कर दीजिए, मा ना और पा, लिख गया, बन गया मनप। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है मनप। तो देखिए अभी हमने 2 कॉन्सोनेंट देखे, फिर हमने 3 कॉन्सोनेंट देखे। ठीक है, अब फिर से अभी आगे 4 कॉन्सोनेंट भी आएंगे। ठीक है, उनको देखते हैं। तो जैसे लिखा है घल, तो हमने बनाया घ और ला, घल। अब क्या किया, देखिए हम कट तब बनाएंगे, हम जो कट लगाते हैं लेटर में उन्हें हम तब यूज करेंगे जब पूरा लेटर लिख लेंगे। यहां पर हमने पूरा लेटर लिख लिया, घा बना दिया, ला और फिर कट को यूज किया। हम क्या नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे पहले कट लगा दें और फिर ला, नहीं, हम पूरा कॉन्सोनेंट जब हम
बना लेंगे तब कट का यूज करेंगे। ठीक है, अब लिखना है टप। तो टप बनाने के लिए टा बनाया और पा, टप बन गया। फिर लिखना है वग, तो वा बनाते हैं प्लस गा, इन्हें आपस में ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा वा और गा। कव, तो पहले का आ गया, इस बार हम पहले का बना देंगे और फिर वा बना देंगे। देखो यहां पर हमने इसे लाइन के ऊपर इसलिए बनाया है कि आपको दिखाई दे और समझ में आ जाए। तो देखो अगर हम इसे लाइन पर बनाते तो कैसे बनाते, जरा देखिए, हम बनाते का और वा, कव। ठीक है, इस तरह से लिखते। नेक्स्ट क्या कह रहा, सरपट, सरपट। अब भाई 4 कॉन्सोनेंट आ गए तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे हमने 2 कॉन्सोनेंट को जोड़ा उसी तरह हमने 3 कॉन्सोनेंट को जोड़ा। अब आगे हम 4 कॉन्सोनेंट जोड़ देंगे, कितने भी कॉन्सोनेंट आ जाए। तो देखिए जरा हम इसे ऊपर से लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आया, सा, तो हमने बनाया सा, फिर रा, फिर पा और टा, ये हो गया सरपट। अब सरपट हम कई तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो ये है। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें हम 2 चीजें ध्यान रखते हैं। जब लेटर को हम यूज करते हैं, आपस में ऐड करते हैं, तो हमारे माइंड में एक चीज चलनी चाहिए, क्या, कि ये जो इसकी लाइन है, ठीक है, इस लाइन से हम ज्यादा दूर ना जाएं। ठीक है, अगर हम इस लाइन से दूर जाते हैं तो देखो कुछ ऐसा अटपटा सा वर्ड बनेगा जिसे बनाने में भी दिक्कत आएगी और फिर समझने में भी दिक्कत आएगी। तो देखिए सरपट अगर हमें लिखना है तो अगर हम इसे ऐसा यूज कर ले, स र प ट, तो ये बहुत दूर चला जाएगा। तो ये तरीका हो जाएगा हमारा गलत। हम ऐसे तरीके का यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे कि हम इस लाइन से, जिस लाइन से हम टच करके पहला लेटर बना रहे हैं, उससे हम ज्यादा दूर ना जाएं। ठीक है, तो चलो भाई फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है। एक बार फिर से बनाना सीखो। हमने बनाया सा, फिर रा, पा और टा, इस तरह से। या दूसरा तरीका हम बना सकते हैं, स र प और ट, सरपट। ठीक है, अब कह रहा हूं ह और हा। जब ऐसे वर्ड आते हैं जहां पर वा और हा हो, या और हा हो, तो उसे बहुत सावधानी से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप हा बनाते हैं तो दूसरा वाला हा नीचे से एक ही फ्लो में बनना चाहिए, जिससे पेंसिल की आपकी फ्लो आसानी से हो जाए। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब हा ऐड करते हैं तो ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करके इस तरह से बना देते हैं। तो ये तरीका गलत होता है। ठीक है, हा और हा का जोड़ने का सही तरीका ये है। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, दूसरा तरीका आप कर सकते हो कि हा एक बार नीचे से ऊपर, एक बार ऊपर से नीचे बना सकते हैं, या फिर हा ऊपर से नीचे और फिर ऊपर से नीचे। देखो ये ऐसे करके बनाना गलत होगा। आपको कैसे बनाना है, हा एक बार ऊपर से नीचे बना दो, फिर इस तरह से हा को ऐड करेंगे। ठीक है, तो हा ऐड करना आपने सीख लिया बहुत अच्छे से। अगर कोई समस्या हो, कोई भी वर्ड जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखा है न, झा और बा, तो हम बनाएंगे न, फिर झ और बा, नजब हो गया। फिर कह रहा है जज। अब जब 2 ऐसे लेटर आते हैं, जा और जा, तो इन जगहों पर हमें क्या करना चाहिए, हमें पेंसिल नहीं रोकनी चाहिए, सीधी एक लाइन जल्दी से बना देनी चाहिए। हम पेंसिल नहीं रोकेंगे, ना ही हम लेटर को आगे पीछे करेंगे, क्योंकि जब 2 लेटर आते हैं तो उन्हें लंबा कर दिया जाता है और हम अंडरस्टूड होते हैं कि ये 2 लेटर एक ही डायरेक्शन के, एक ही तरीके के बने हुए हैं। ठीक है, ऐसी जगह हम पेंसिल को बिल्कुल नहीं रोकते। क्लियर? चलिए कुछ आगे हैं, वहां पर देखते हैं। यहां पर कुछ बड़े लेटर भी हैं। ठीक है, 3 लेटर वाले वर्ड हैं। ठीक है, 4 लेटर वाले वर्ड हैं। तो देखिए फटाफट से बनाते हैं। पकज लिखना है तो हमने बनाया क्या, प, क और ज। ठीक है, फिर मनद लिखना है तो हमने बनाया म, न और द। रपट लिखना है तो हमने बनाया र, प और ट। खटक लिखना है हमने बनाया ख, ट और का। देखो अब हमने पूरा लेटर पहले बना लिया, अब हम कट लगा देंगे। हमें कट
स्टार्टिंग में नहीं लगाना, सबसे लास्ट में लगाना है। मटक लिखना है म ट और क, धमक लिखना है ध म और क। अब क्या है फरस, तो हम बनाएंगे क्या फ र और सा, फरस बन गया। ठीक है। ठठक, ठठक बनाने के लिए देखो दो एक ही जैसी, एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के सेम लेटर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे दो बार का बनाएंगे और यहां पर ऐसे कट लगा देंगे, तो बन जाएगा ठठक। छत लिखना है, हम बनाएंगे छ और ता, कट लगा देंगे छत। जमघट, जमघट लिखने के लिए देखो परेशान नहीं है, एक एक बड़ा लेटर, 4 लेटर 5 लेटर को देखकर घबराना नहीं है, एक एक लेटर की डायरेक्शन याद रखिए और उन्हें आपस में जोड़ते जाइए। जमघट पहले बनाया जा, फिर म, फिर घ और टा, आसानी से बन गया जमघट। फिर कह रहा झट जमघट, एक ही वर्ड 2 बार आ गए, यहां पर जा है यहां पर झा है। ठीक है, इसकी जगह कोई और वर्ड ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसकी जगह हम दूसरा वर्ड ले लेते हैं, क्या मच्छर। अब जब हम स्टेनो लिखते हैं तो हम आधे अक्षर को भी पूरा ही बनाते हैं। ठीक है, जैसे लिखा होता है क्र, क और र। ठीक है, यहां पर आया आधा छा, इन सभी लेटर को हम पूरा ही बनाते हैं। तो मच्छर लिखने के लिए क्या करेंगे, हम बनाएंगे म, फिर च, छ और रा और यहां कट लगा देंगे, तो ये लिख गया मच्छर। कुछ ये हमने आपको कॉन्सोनेंट्स को ऐड करना बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सोनेंट आपस में ऐड किए जाते हैं। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज नंबर 3, 4 और 5, ये एक्सरसाइज नंबर जो है 3, 4 और 5 सेम क्राइटेरिया पर, ठीक है, बेस्ड ऑन है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, 4 और 5 हम नेक्स्ट क्लास में, क्लास 5 यानी 5वीं क्लास में हम एक्सरसाइज आपको हल कराएंगे। वहां पर आप चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी कॉन्सोनेंट ऐड किए हैं, बनाने सीखे हैं, जोड़ने सीखे हैं, क्या सभी कॉन्सोनेंट सही तरीके से जुड़े हैं या नहीं। अगर आपने कॉन्सोनेंट जोड़े हैं और हमारे कॉन्सोनेंट के जोड़ने में और आपके कॉन्सोनेंट के जोड़ने में कोई भी डिफरेंस आता है, या आपको लगता है कि सर ने नीचे से ऊपर वाला यूज किया है, हमने ऊपर से नीचे वाला यूज किया है, तो क्या यह सही है कि गलत है, इसे आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट्स पे अपने जो इमेजेस हैं उन्हें सेंड करके, और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक्सरसाइज नंबर 3, 4 और 5 सीखेंगे। ठीक है, ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ऑफलाइन के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा हिंदी की जो क्लासेस हैं आपकी, वो सुबह 7 बजे बैच लग रहा है, 7 से 9। दूसरा बैच लग रहा है 9 से 11। ठीक है, देखो एक बैच बेटा यहां पर लग रहा है आपका 7 से 9, बिल्कुल फ्रेश बैच है, ये आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, वेडनेसडे से यानी बुधवार से ये आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, 7 से 9 बिल्कुल फ्रेश बैच। ठीक है, 9 से 11 आपका एक बैच लगा हुआ है। ठीक है, ये रनिंग बैच है, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा शाम को 4 से 6, ये हिंदी के बैचेस है बेटा। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं हिंदी की क्लासेस, तो आप इस टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन, उनके बैचेस स्टार्ट हैं। ठीक है, 8 से 10 और शाम को 4 से 6, ये आपके इंग्लिश स्टेनो के बैच है। आप इसे भी, जो बच्चे हिंदी या इंग्लिश ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिक्टेशन बैच ऑलरेडी रनिंग में है, जो कि 10 से 12 है। 10 से 12 का आपका डिक्टेशन बैच लगा हुआ है, तो आप जो बच्चे डिक्टेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, जिनके दूसरे एग्जाम लगे हुए हैं, वो 10 से 12 का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी रही इंफॉर्मेशन। होमवर्क मैंने आपको बता दिया है, ये आपको होमवर्क कंप्लीट करना है।
कल की क्लास में हम एक्सरसाइज हल करेंगे और इसके बाद हम सीखेंगे स्वर, ठीक है, यानी वोवेल। वोवेल को कैसे ऐड किया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और बहुत सारे बच्चों के लिए और बहुत सारे टीचरों के लिए ये एक बहुत टफ टॉपिक है। एक एक हफ्ते लगा देते हैं इस टॉपिक को खत्म करने में, एक हफ्ते हो जाते हैं, बच्चों को वोवेल लगाना नहीं आता है। डेफिनेटली श्योर बेटा, विद इन 15 मिनट्स मैं आपको यह सिखा दूंगा कि वोवेल कैसे लगाई जाती है, ठीक है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उन्हें बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना है, क्योंकि रोज आपको एक नई क्लास मिलने वाली है और जो टॉपिक अभी तक आपको बहुत कठिन लगते थे उन्हें चुटकियों में आपको सिखा दिया जाएगा। तो जुड़े रहें ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।